जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी सिर्फ हमारी ही नहीं, पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। पूरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने बहुत बड़े बड़े मेरेकल शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मंडे का सत्संग है और मैं बहुत टाइम से कोई सत्संग नहीं कर पा रही थी। तो ना मंडे को मुझे सपना आता है कि कोई कुछ हो रहा है हॉस्पिटल्स में, और मुझे मेरी मदर आंटी जी का ड्रीम आता है, और उस ड्रीम में ना मैं गुरुपा का स्वरूप खरीद रही हूँ और वो स्वरूप मेरे हाथ में है, जबकि मैं कभी नहीं खरीदना चाहिए। पर पता नहीं क्यों गुरुपा ने मुझे अपने इतने प्यारे मे बी वो गुरुपा को दर्शन देने थे, इसलिए वो तो एक दर्शन देने का बहाना था। तो बहुत प्यारे दर्शन दिए संगत जी। वो इतना प्यारा स्वरूप था गुरु जी का, और मैं हाथ में लेके खड़ी हूँ। मतलब जो मेरे घर में था एग्जैक्ट वही स्वरूप, उतना ही साइज, सब कुछ। इन शॉर्ट, शुक्राना 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 मेरे मालिक, इतना प्यारा दर्शन देने के लिए। फिर संगत जी, उसी सेम डे, हाँ उससे एक दिन पहले का, मैं इतना बड़ा सत्संग कैसे भूल गई। उससे एक दिन पहले हमारे घर पे गुरुपा ने मेरे दिमाग में थॉट डाल डाल के सत्संग कराया। मेरा कोई प्लान नहीं था, पर पता नहीं क्यों मेरे को ये आया थॉट कि नवरात्रों में सत्संग कर। तो संगत जी, शुरू कहाँ से होता है इतना बड़ा मिरेकल की जिस दिन सत्संग था उसी सेम डे मेरी जो मदर आंटी जी हैं, मेरा मतलब एक साइड सत्संग चल रहा है और एक साइड उनको कुछ ऐसे है, चेकअप कराते आई, उनके टीथ में प्रॉब्लम है। फिर तैसे जो मेरे फादर अंकल जी हैं वो इतना जुड़े नहीं हैं अभी गुरुपा से, गुरुपा ने अभी इतने से उतना जोड़ा नहीं है। तो घर में सत्संग हो रहा है तो बस थोड़ा सा एक सिप जल वो पी के, ठंडाई प्रसाद पी के वो बाहर चले गए। उनके नोज़ ब्लीडिंग चालू हो गई, बिकॉज ही इज़ हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट। तो उनके नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। जब सब कुछ सत्संग हो गया, सब कुछ हो गया, तो आफ्टर 4 to 5 आवर्स ही इन्फॉर्म्ड अस कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। उन्होंने हमें बताया हम लोग को। तो हम लोग बिल्कुल शॉक्ड, और मेरे दिमाग में एक ही थॉट चल रहा है कि ये सब ना, एक साइड मदर आंटी जी का, एक साइड फादर ने मेरे बताया, तो ये सब ना सत्संग के टाइम पे ही हो रहा है। मतलब गुरुपा ब्लेस करने घर आए हैं। तो मेरे चले ही जा रहा है दिमाग में। नेक्स्ट डे मंडे वो चेकअप कराने गए, क्योंकि उन गुरुपा ने ऐसे थॉट डाला कि उस दिन वो जा नहीं रहे थे बट गए, और डॉक्टर ने सेम डे बोला कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब ये एकदम पीक स्टेज पे है। और हम लोग को पता ही नहीं, और मेडिसिन भी रिएक्ट ही नहीं कर रही थी इतना, मतलब इफ़ेक्ट ही नहीं कर रही थी, इतना ज़्यादा हो गया था। तो उन्होंने ऑल दो चेकअप कराया था बट ऐसा कोई सिम्टम उनको पता नहीं लगा। तो उस दिन पता लग रहा है और उनको एडमिट करने बोला फॉर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे के लिए। एंड मुझे यहाँ कॉल आता है एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग एंड शिवरिंग। मैं पूरी काँप रही हूँ, रो रही हूँ। मुझे ना ये वाली फीलिंग अपनी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और मैं लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट बताऊँ संगत जी, कि पहले मैं होती ना तो मैं और नेगेटिव हो जाती, भगवान को इतना उल्टा बोलती, ये होती एथिस्ट थी। लेकिन इस पॉइंट पे मैं देख रही हूँ, मैं रो रही हूँ और मुझे सिर्फ गुरुजी याद आ रहे हैं, और थॉट आ रहा है गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, वहाँ साथ खड़े हैं। जब कोई सत्संग संगत ऐसा बताती थी ना, तो मेरे को लगता था यार उस टाइम पे कैसे होता होगा, ये सब कैसे थॉट आता होगा। उस टाइम पे तो इतनी हज़ारों चीज़ें, इमोशंस चल रहे होते हैं। मैं अपनी लाइफ में जब पहली बार उस फेयर को मैंने अपने बहुत पास से छुआ संगत जी, मैं काँप गई। मैं हर सत्संग में यही शेयर करती थी, हमारी फैमिली सेफली घर आ रही है, उसके लिए शुक्राना, उसके लिए शुक्राना। और हर बार की तरह आज भी सेफली आए ले। और सबसे बड़ी बात तो कि गुरुपा ने सत्संग वाले दिन ही इतना बड़ा हिंट दे दिया, वरना ये लोग दिखाते ही नहीं और बीपी पता ही नहीं लगता हाई है। तो संगत जी, अगर पता ही नहीं लगता तो आज पता नहीं गुरुपा जाने। और ना मैं ये सोचे जा रही हूँ कि इसमें मैं सत्संग में शेयर क्या करूँ। लेकिन ना एकदम से मेरी मदर बताती हैं कि जो डॉक्टर थे वो संगत थे, और मैं बिल्कुल 2 मिनट तक शॉक्ड कि अब उनको पता लगेगा गुरुपा की शक्ति। अब मुझे पता लगेगा कि क्या, मुझे ये पता लगेगा कि जब इतने बड़े लाइफ के जब मिरेकल होते हैं तब कैसे गुरुपा रहते हैं।
क्योंकि मैंने हमेशा दर्शन देखे थे, बड़े बड़े कष्ट को टलते हुए देखा था। अब तो कष्ट को एकदम सामने से छू के गया है और काँप गई मैं। और जो बस इस टाइम पे जब गुरुपा याद आए ना तो पता लगा कोई नहीं होता संगत जी। वो एक आंटी जी को गुरुपा ने बोला था ना कि जब तू बीमार हुई ना तेरी माँ पियो काम आए, ना तेरा घर वाला काम आया, तेरा गुरु तेरे काम आया। उस दिन मैं घर पे अकेली थी, मैं रो रही थी, मैं शिवर कर रही थी और मैं गुरुजी के सामने, और बस मेरे मुंह से सिर्फ शुक्राना 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 निकल रहा है। मुझे नहीं पता था क्या होने वाला था, क्या था, बस मेरे मुंह से सिर्फ थैंक यू निकल रहा है कि आपने बचा लिया। पता नहीं संगत जी, अब मेरे को ना सत्संग शेयर करते हुए ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। मुझे भी नहीं पता मैं उस दिन इतने शुक्राने क्यों कर रही थी रोते रोते। बचा लिया। जब मुझे कॉल आया ना किसी का कि ऐसे ऐसे है, और वो फीलिंग जब मैंने इतने पास से जब फील की, और जब मुझे कॉल आया कि हाँ ही इज़ एडमिटेड, और तब उस दिन मुझे फ़ील हुआ कि गुरुपा के क्या मिरेकल होते हैं। संगत जी, गुरुपा पे कभी मत डगमगाना, गुरुपा की मटेरियलिस्टिक चीज़ों से उनसे कभी नाराज़ मत होना। ये चीज़ें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुरुपा जो आपकी फैमिली सेफ रख रहे हैं ना, उससे बड़ा शुक्राना सत्संग कुछ नहीं है। और गुरुपा की एक्चुअल महिमा उसी दिन आपको पता लगती है कि गुरुपा लिटरली हाथ पकड़ के कैसे लेके आए हैं। वो सच में महाशिव है, वो कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। आई एम सो सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मतलब 3 दिन में लाइफ ऐसी पलटी कि कहाँ सब शांति से थे और अब धीरे धीरे गेस्ट आ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन मतलब मुझे इतना बिलीव ही नहीं हुआ कि मंडे उनके साथ ऐसा हुआ, आज वेडनेसडे है। ही इज़ टू फाइन। एंड ऑन दी अदर हैंड उनके साथ के एक फ्रेंड थे, उनका बीपी हाई है, बट उनका बीपी लो ही नहीं हो रहा है। ये होती है संगत की, जो गुरुपा के संगत के हम लोग को जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। मैं मनाऊंगी, वो बेशक संगत नहीं है, बट गुरुपा प्लीज़ उनको ही ब्लेस करना। उनकी फैमिली है, सब कुछ है, उनका ही बीपी नॉर्मल करना। मेरे फादर अंकल जी का गुरुपा ने इतनी जल्दी बीपी 2 दिन में रिकवर कराया है, और वही जो सत्संगत है उन्हीं से सब कुछ कराया है। एंड सब आ रहे हैं गेस्ट एंड मिल रहे हैं, तो देख के ऐसा लग रहा है ये सब मिलने तो आ रहे हैं, बट ऐसा लग नहीं रहा कि किसी पेशेंट से मिलने आ रहे हैं। टच वुड। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपने रिकवर किया, सेफली उनको घर लाए, और उस दिन कैसे आपने बचाया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम वारी शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगेन शुक्राना गुरुपा, जो आप फैमिली को सेफ ला रहे हो। इतना बड़ा सत्संग, अपना बड़ा मिरेकल कराया आपने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अभी तक जितने भी सत्संग करे हैं उनमें से सबसे बड़ा मिरेकल और सबसे बड़ा सत्संग है, क्योंकि हम एक फैमिली वाले समझ सकते हैं। एक फैमिली को ऐसे सिचुएशन में देख के, और उस सिचुएशन से कैसे बिल्कुल सेफली वापस आए हैं। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी। थैंक यू आंटी जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारा हाथ ही इसलिए थामते हैं, हमें अपनी संगत ही इसलिए बनाते हैं ताकि गुरु जी हम पर और हमारे पूरे परिवार की रक्षा कर सके, हमें हेल्थ ब्लेस कर सके, हमारे कष्टों को छोटे में कटवा सके। हमें तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने गुरुजी हमें कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए तो कहा जाता है, सुख हो दुख हो, कोई भी कष्ट हो, कहीं भी दर्द हो, हर पल उनका शुक्राना करते रहिए, क्योंकि हर पल गुरुजी हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हर पल कोई ना कोई मिरेकल ज़रूर कर रहे हैं। इसलिए हर पल शुक्राना करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा कनेक्शन दिन बर दिन स्ट्रॉन्ग हो सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।